आदम सीकर से, किसी से भी, मतलब सारे चैनल्स पे मैंने ट्राई किया, लेकिन एनी हाउ, सो हुँ, आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। एक्चुअली हुँ, मैं यहाँ पर अभी नहीं एक्सप्लोज करना चाहूंगी कि मेरा मैं किस रिलीजन से थी या हूँ या वट एवर। एनीवे, मैं जर्मनी में हूँ, तो किसी से प्यार है, तो हमारी शादी हो गई 2 साल पहले, हुँ। काइंडा निकाह, और उसके थ्रू एज अ मोमिन से कन्वर्स। प्यार हो गया आपको? जी मोमिन से प्यार हो गया? ऐसे कह सकते हैं, लेकिन नॉट। यार ये मोमिनों से क्यों प्यार हो जाता है? हमारी जो हमारी जो दूसरे दूसरे रिलीजन या दूसरे धर्म की जो लेडीज है, फीमेल है, लड़कियां है, इनको ऐसा क्या नजर आता है यार मोमिनों में जो प्यार हो जाता है? यही पूछ रहे हैं हम खुद से। एनीवे, लेकिन प्रॉब्लम हाँ, ये है ना कि जब हमारी जो निकाह हुआ ना, उन्होंने बोला कि आपको जब निकाह है ना, वो ऐसे नहीं होगा, आपको इस्लाम कबूल करना होगा। तो मैंने पूछा उसका मतलब, क्योंकि एक्चुअली आई डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट दिस, क्योंकि इंडिया में तो मुझे ये भी नहीं पता होता था कि जो मुसलमान होते हैं वो कई तरह के होते हैं, सुन्नी होते हैं, शिया होते हैं, अहमदी। मुसलमान मुसलमान होता है, ये मुझे पता होता था हाँ, पहले। तो हाँ, उन्होंने बोला आपको ऐसे बोलना है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद जो है उनके नबी है। मैंने कहा या ओके, हाँ, दैट्स डजंट मैटर, पता है, ये तो नॉर्मल है कि रब तो एक ही है, हुँ, उसको किसी भी नाम से बुला लो। ओके, एनीवे, हुँ, तो चले जी, हम छोटा सा फंक्शन हुआ है वहां पे, तो शादी हो रही है। हुँ, कोई मतलब कि हुँ, वो जो हम हिंदुओं में या सिखों में एक बड़ा सा रिचुअल होता है ना, हुँ, बहुत कुछ किया जाता है, कुछ भी नहीं, बस कबूल है, दैट्स ऑल। और मैं वेट कर रही हूँ, है ब्याह हो गया है, या इट्स फिनिश्ड, ओके। ओके, हाँ, चलिए। और 2 दिन के बाद मेरा नाम चेंज हो रहा है, बोल रही हूँ हेलो, हाँ, ये मेरा नाम नहीं है। हुँ, तो वो मुझको हाँ, अनदर नाम से, एक इस्लामी नाम दिया जा रहा है उनकी अम्मा की तरफ से। तो मैं पूछ रही हूँ कि हुँ, ये तो मेरा नाम नहीं है। तो बोल रहे नहीं, बट ये हमारे मुझे हमें बहुत पसंद है, ये हमारे वो नबी की जो बेटी थी ना, उनका नाम था, सो फातिमा, ऐसे उसके साथ मिक्स करके ऐसा नाम रख दिया गया है। चले, ये 2 साल हो गए जिस बात को। प्रॉब्लम ये है साहिल भाई कि उसके जो पेरेंट्स है वो यहाँ पे नहीं है ना, वो वहां पे है, हम दोनों इधर इस कंट्री में है ना। तो हुँ, बेसिकली मेरे हस्बैंड जो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ना नमाज करता है, ना ही वो कट्टर काइंड के जो होते हैं मुस्लिम, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, लेकिन एनी हाउ, मैंने जब से कुरान, नॉट बिकॉज समवन फोर्स मी कि आप पढ़ो, हुँ, आपको पढ़ना है, जस्ट बिकॉज आई वाज क्यूरियस टू नो कि क्या लिखा क्या है इसमें। एक्चुअली जब नुपुर शर्मा का केस जो हुआ था ना इंडिया में, मैं हुँ, तब से ज्यादा ना इस चीज के अंदर घुस गई कि मुझे देखना है क्या है इसके अंदर। तो जैसे जैसे मैं हुँ, पढ़ती गई, मेरा दिमाग खराब होता रहा। और फिर मैंने हमारे, थैंक गॉड, आप सबको यहाँ पर देखा, आपके चैनल्स के थ्रू और ज्यादा अवेयरनेस मिल गई ना। तो हुँ, अब जब हुँ, भी मेरी उनसे बहस होती है ना, तो मेरे हुँ, किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं है किसी के पास। मैंने उसके पापा से पूछा कि व्हाट द हेल इज दैट, कि औरत एक मर्द की खेती होती है, ये क्या हुँ, है? तो वो हुँ, बोलते हैं तुम्हें क्या लेना है इन चीजों से। मैंने, ओके, मुझे नहीं लेना है, देन टेल मी कि मेरे जो बच्चे हैं वो मुसलमान नहीं होंगे, मुझे नहीं लेना हुँ, देना है ना, लेकिन मेरे बच्चों ने तो लेना देना है। अभी हमारा कोई बच्चा हुँ, नहीं है, बट कल तो होगे। हुँ, या हुँ, फिर आप बोलो कि हमारे बच्चे नहीं होंगे, नहीं, ये ऐसा भी नहीं हो सकता है। हुँ, ओके, तो मैंने बोला कि ठीक है, अदरवाइज नो चिल्ड्रंस, और आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे। तो फिर उन्होंने, यहाँ पे एक कोई मौलवी हैं, उनको कॉल करके बोले कि इनके कुछ सवाल है, आप इनका जवाब दे दें। मौलवी जी आए, तो हुँ, मैंने उनसे पहला सवाल किया, मैंने बोला कि मुझे एक बात बता दे कि अल्लाह से मैं क्यों डरूं। जैसे कि हुँ, मेरे पापा हैं, मेरे पापा की हम हुँ, 3 बेटियां हैं, तो वो हम सब बच्चों में से सबसे प्यार करते हैं। आप कहना हुँ, क्या चाह रहे हैं मुझे कि मैं क्यों डरूं, मैं उनकी बेटी हुँ, नहीं हूँ, जब मैं उनकी बच्ची नहीं हूँ। कहती नहीं नहीं बेटा, वो तो वो ऐसा नहीं होता, वो तो उनके एहतराम में, उनका खौफ जो होता है दिल में कि आप कुछ गलत ना करें। तो फिर मैंने पूछा कि हुँ, अच्छा मुझे बताएं कि मैं नमाज पढ़ने मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती हूँ।
मतलब कि मुझे पता हो ना कि ये मेरे रब का घर है। जब कभी मैं उदास हूँ, जब कुछ भी हो, जब मैं आई जस्ट वांट टू फील, आई जस्ट वांट टू बी विद समवन, ओके, सिर्फ अपने रब के साथ होना चाहती हूँ, तो कहाँ मैं जाऊँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, औरतों के भी लिए भी होते हैं मस्जिद, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। क्योंकि मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि मैंने तो पहले दिन से ये नहीं किया हुआ है ना कबूल, और मेरे हस्बैंड को भी ये बात पता है। नाउ मेरा जो मुद्दा है, मैं चाहती हूँ मैं अकेली नहीं एक्स मुस्लिम हूँ, वो भी मेरे साथ हो। तो मैं उनको आपकी एक दो वीडियोस दिखा चुकी हूँ, वो समझता है, लेकिन ही इज काइंड ऑफ शाई, ही इज काइंड ऑफ फीलिंग शेम। वो अपने आप को मतलब shame about what? Shame about his अबाउट religion or what? एग्जैक्टली इस वो उसको शर्मिंदगी होती है कि मतलब मैं अब इसके सवालों का क्या जवाब दूं। तो मतलब बाहर वो क्यों नहीं मुझसे निकल जाते फिर वो, अगर शर्मिंदगी है तो? हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे आए देखे, तो बोलते हैं नहीं, मैं नहीं देख सकता। वो आदम आदम भाई जो है गंदी गालियां निकालते हैं नबी पाक को। मैंने उसको बोला ठीक है, आप वहां ना जाए। साहिल भाई जब बोलते हैं ना, वो बड़े प्यार से करते हैं। तो एक दिन मैं किसी तरीके से लाई, तो वहां मुन्ना भाई बैठे हुए, तो इन्होंने शुरू कर दी, वो फिर भाग गया। मेरी मेहनत आप पे पानी पाता ही। अच्छा, लुकास जी कह रहे हैं गर्ल्स फॉल फॉर मोमेंट्स कॉज ऑफ द रिस्पेक्ट दे हैव फॉर देयर मदर्स, बट दे डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट एनी अदर वुमेन। जन्नत की बट लालच। बिल्कुल लुकास जी। जी जी माही जी चलो, बोलिए। ये तो एक्चुअली थी मेरी स्टोरी थोड़ी सी, जो मैं, ताकि हम जब पता लगे कि क्या है और क्यों है। एक्चुअली मैं स्टडी की हूँ। मैं हदीसें वगैरह नहीं पूरी तरह पढ़ी, लेकिन मैं कुरान ऑलमोस्ट अभी मैंने आधे से ज्यादा मैं पढ़ चुकी हूँ। नॉट विद द अरबिक, विद ट्रांसलेशन, बिकॉज मैं क्यूरियस हूँ कैसे। लेकिन ये जो सब लिखा हुआ है, इट्स, मुझे यकीन नहीं आता ये कैसे, ये खुदा के लफ्ज या किसी अल्लाह के लफ्ज हो ही नहीं सकते। क्योंकि जब आप कुरान पढ़ते हैं ना, अकॉर्डिंग टू मी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, या आप पढ़ते हो, तो फर्स्ट थिंग खुदा कह रहा है अपने बंदों से, वो कह रहा है कि आप अपनी बीवियों के साथ ऐसा सलूक करें। एक खुदा अपने मर्द बच्चों से बात कर रहा है अपनी बच्चियों के बारे में। हम उसकी कुछ नहीं, लड़कियां उनकी कुछ नहीं लगती। समझते हैं आप मेरी बात को? समझ रहा हूँ, आपकी आई वैल्यू होप कि मैं कम है। समझा पा रही हूँ मेरा टॉपिक। या वी कैन अंडरस्टैंड। वैल्यू ही नहीं है, कहाँ है? वो घंटा वैल्यू नहीं होते, घंटा परसेंट की वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है। वो खुदा कह रहा है कि आपकी जो बीवियां हैं वो आपकी खेती हैं, या फिर वो बोल रहे हैं कि आप 3-3 4-4 शादियां कर सकती हो, फिर तो मुझे समझ में नहीं आती ये चीज। दैट्स नॉट पॉसिबल। कोई रब तो हो ही नहीं सकता। फिर सीधी सी बात है, वो जब मेरे सामने होता है तो मैं तो सीधा सीधा बोलती हूँ। तो कोई भी बात होती है तो मैं बोल रही हूँ आप अपने अल्लाह को बोल दो, क्योंकि मेरा रब तो तो माही जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। मैं आपसे यही कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारी स्ट्रीम देखी और आपकी आंखें खुली, जहन खुला। आप अपने जो हस्बैंड है, आप जाहिर सी बात है उनसे प्यार करती होंगी, वो भी आपसे प्यार करते होंगे, तो उन्हें समझाइए, बताइए हम जो भी बातें करते हैं वो प्रूफ के साथ करते हैं। अगर वो देखना नहीं चाहते हमारी स्ट्रीम, तो आप sunnah.com या quran.com में जो हम हवाले देते हैं वहां पे सर्च करके उनको बताइए। उम्मीद है कि उनका ज़हन भी खुल जाए और आप जो है, आपके शौहर भी इस जंजाल से निकले और आप एक हैप्पी लाइफ गुजार सकें। माही जी, आपकी आवाज चली गई है। किसी को आ रही है माही जी की आवाज? क्या सिर्फ मुझे ही नहीं आ रही है? आपको आ रही, अब आ रही है? सर आप
जी अब आ रही है, अब आपको बोले। मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी आ रही है। हेलो हाँ माही जी बोलिए। आप सुन अब आई आपको आगे मेरी आवाज? मुझे लगता है वो अल्लाह ने अजाब दे दिया मुझे कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अब मेरे मैंने कुछ फोन बातें कही, वायरिंग आपको सुनने में आया? जी। मैं मैंने एक कुछ बाहर आपको जाके बातें फिर कही। से एंटर हो जाऊं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप, बहुत अच्छा हुआ कि आप इस जंजाल से निकल गई। आप अपने शौहर को भी ये हम जो बातें बताते हैं, अगर मुझे वो देखना नहीं चाहते हमारी स्ट्रीम, इनको शायद कनेक्शन का इशू है। जी चले पूरे इनका जब तक पूरे 100% चांसेस हैं कि मैं ये कर लूंगी। मैं ये कर लूंगी 100%। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ बट लक ये कि माही अब जी। आप किसी दिन मैं चाहती हूँ कि वो आए। मैं चाहती हूँ कि वो जरूर जरूर खुद आप भी आए। कोशिश किसी करते दिन रहिए। इधर बात करवाऊंगी मैं आपसे। जी जरूर जरूर माही जी, थैंक यू वेरी बहुत मच शुक्रिया। साहिद सर। टेक केयर माही जी, बहुत अच्छा लगा। आई होप कि जी आपके शौहर बहुत जल्द शुक्रिया। इस चक्कर से निकल ओके जाएंगे। बाय बाय। जी गुड नाइट। गुड नाइट। सारा जी हमारे साथ बाय जुड़ी हैं। बाय। सारा जी आपका इस्तकबाल है। बाय बाय माही जी। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अरे सारा जी, आप तो मेरे ख्याल से कल एडम की स्ट्रीम में, कल ने अली भाई की स्ट्रीम में आई थी ना? हाँ जी, वो एडम भाई ने मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया मेरी हाँ। वॉइस को लेके कि मैं बात ही नहीं, वो जो करने आई थी वो भूल ही गई। आया अली अभी बात भाई एडम में, आया। भाई तो है नहीं। हाँ आज एडम भाई नहीं है तो उनसे तो वैसे ही बड़ा डर लगता है। तो अली भाई है ना? हाँ अली भाई है ना। अच्छा, अली भाई चाहिए आपको नहीं नहीं मुझे नहीं बात करने चाहिए। के लिए? हाँ जी, वो बात मेरी सुनेंगे और समझेंगे भी। एक्चुअली मेरा, पहले तो मैं भूल गई सबको मेरा सलाम। हाँ। तो साहिल भाई, वालेकुम मैंने अस्सलाम। बात करनी थी कि मेरी एक ना, हम्म समझ ले कि मेरी छोटी बहनों की तरह है। तो हम्म। उससे भी ऐसी ही गलती हो गई है जो माही ने की है। ओके। तो वो अब इतनी परेशान है ना, उसके 3 बेटे हैं। तो उनके घर में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उसका मियाँ जो है ना किसी पीर वीर को जाता है उसके हम्म। पास। तो ओके। वो, हाँ वो कहती है मैं घर में आती हूँ तो बाजी मुझे हेडेक शुरू हो जाती है। एक्चुअली वो हम्म टीचर, कहती है बाहर हम्म रहती हूँ तो ठीक रहती हूँ, घर आती हूँ तो ऐसा मेरा हाल हो जाता है, घर से चीजें चोरी होना शुरू होगी। इवन उसकी हम्म। गोल्ड का सेट था वो चोरी हो गया। तो मैंने, सवाल पर आ जाएं, जे तो आगे मुद्दे क्या पर आ मतलब? जाएं। आगे वो 3 बच्चे हैं, क्या करे। वो अभी मुझे कह रही थी कि हीना बाजी मेरा दिल करता है मैं इसको छोड़ दूं। थोड़ा हम्म उसका पीछे प्रोग्राम बना था, उसकी बहन बेल्जियम में है, उसने मेरे हम्म से डिस्कस किया। तो मैंने उसको कहा कि तुम निकल जाओ यहाँ से, कम से कम हम्म जाके उधर तुम्हें फ्रीडम तो होगा ना, तुम इसको छोड़ना मत, लेकिन हम्म इसको जो है ना कन्वर्ट कर लेना। तो हम्म यहाँ पे तो वो नहीं कर सकती क्योंकि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम तो नहीं है उनका, लेकिन रिलेटिव्स तो है ना इधर उधर। तो वो आप, हम्म। वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वो 3-4 दिन हुए हैं, उसने मुझे बताया है कि उसने जो मेन उनका फैमिली मेंबर है ना उसकी बीवी को बता दिया कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं इसके साथ रहूं। तो हम्म मैंने कहा उससे बात करो कि इस तरह घर से चीजें चोरी हो रही हैं, गायब हो रही हैं। तो कहती है उसको मैं कहूंगी तो वो कहेगा मैं पीर साहब से बात करता हूँ, वो ठीक आपके कर। पास ना बात सुने। हेलो सारा जी, आपके पास जी अगले 30 सेकंड है। आपने जो बात करनी है ना, मुद्दा रखें। बात मैंने क्या है? रख बात कहना मैंने क्या चाह रही हैं आप? मैं ये सम, कहना चाह रही हूँ कि वो, उसके लिए मुझे बताएं कि वो क्या करे। उसके लिए वो ये करे कि कोर्ट जाए, थाने जाए, उस पर उसको बोले कि भाई मेरे को नहीं रहना है इसके साथ, बच्चों की कस्टडी अप्लाई करे। कोर्ट उसे कस्टडी देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो भाई भुगते, लेकिन कम से कम इस चीज से बाहर निकल जाए। सिंपल। हाँ बस वो यही सोच सोच के कह रही कोई है हेडी। 50 साल की तो नहीं हो गई है ना, कर सकती है ना और बच्चे। अभी अब नहीं दे रहा कोर्ट उसको बच्चे, तब क्या कर सकते हैं? दूसरी शादी करे कहीं और अपनी मर्जी से, हाँ खुशी से 40, बच्चे दोबारा पैदा कर ले। बस सिंपल। 41। और कोई बात? अच्छा बात बस हो गई आपकी अब। सारा जी मैं आपको एक बात बताऊं,
ये जी हमें जी सिर्फ ना 5 घंटे 30 मिनट तक स्ट्रीम करनी है, हम इसलिए आपको जो है सुन रहे हैं। ठीक है अभी ठीक 6 मिनट हमें पूरे करने, बस आपको कोटा है, अभी जल्दी से कर लें बात। नहीं नहीं, अरे भाई अबे अभी इसमें बैक स्टेज में 2 लोग हैं, उनसे बात करना है। इतनी लंबी स्ट्रीम करता नहीं हूं मैं, 3 बज गए, खत्म करना है भाई। सारा जी आप आई, अपनी बात रखी, और अली भाई ने आपको एक सजेशन दिया है, आप अपनी सिस्टर को बताइएगा वो सजेशन, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सिस्टर जो है इस जंजाल से बाहर निकले और उनकी लाइफ सेट हो जाए। बहुत शुक्रिया सारा हाँ, जी। बच्चे दोबारा हो जाएंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी जी मच। और साजिद, मैंने 3 सेकंड लेने हैं। साजिद, आपने एडम का नाम ही नहीं लिया कि एडम से भी बहुत कुछ मैंने सीखा है। मुझे थोड़ा सा ये गुस्सा नहीं है। अच्छा, अच्छा, नहीं अच्छा एडम को नहीं। गुस्सा, एडम को जिस दिन गुस्सा होगा ना इस पे, उस दिन हम बात करेंगे इस पे। फिलहाल अभी नहीं नहीं एडम को भी गुस्सा नहीं है। नहीं, साजिद ने एडम भाई का नाम नहीं लिया। उसने कहा आप मैंने साजिद। साजिद अभी ले लो। हाँ मैं जो नहीं सारा जी, मैं जो अलाप लगाता हूँ ना, वो एडम से ही सीखा हूँ मैंने। हाँ, मैंने मुझे ये इमाम आजम मुझे मेरा एडम ही है। हाँ, मैंने कहा कि वैसे तो कहता है मैं लाला जी आपके बगैर रह नहीं सकता, तो एडम भाई का नाम नहीं दिया। मुझे थोड़ा सा फील हुआ। चले नहीं, कोई असल में बात मैं बताऊं सारा जी, मैं वजू से नहीं था, और लाला जी का मैं नाम नहीं। वजू अच्छा के साथ लेता हूँ। हाँ, मामला ये था, वो मेरे शेख हैं, मेरे मुर्शिद हैं, इसलिए ठीक ओ ठीक मैं ठीक, बाप रे थैंक बिला बाप। वजू उनका नाम नहीं लेता, हजरत का नाम मैं बिला वजू नहीं लेता। मामला ये ठीक, है। ओके। देखो बहुत फिर शुक्रिया ट्रिगर आ साहिल गया, भाई, उनका नाम जैसे मैं एहतराम की हालत में लेता हूँ। बहुत शुक्रिया चलो साहिल सारा भाई, जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया अली। बहुत शुक्रिया। बहुत अपोस्टर शुक्रिया। तमाम, आपको भी मेरी तरफ से ब्लेसिंग। साजिद को, साहिल भाई को, अली को, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बहुत मैम, आप शुक्रिया। वीडियोस देखें थैंक मेरी यू। भी, ताकि इस्लाम मैं की हकीकत और जाने मेरे थ्रू भी। मैं देखती हूँ आपकी वीडियोस भी, मैं देखती हूँ। मेरा सारा दिन यही काम होता है, काम करती रहती हूँ, साथ एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो चल रही है उनके सबके चैनल्स देखती हूँ। चलिए, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। गॉड ओके, ब्लेस यू। ओके। गॉड ब्लेस यू टू। ओके, अबे डॉक्टर किसे साहब ले रहा है अनम्यूट यार? हुए। हेलो डॉक्टर साजिद साहब भाई। अनम्यूट हुए। बोलो साजिद डॉक्टर भाई, साहब। मुझे कुछ कहना है इसके बारे में। हाँ। हाँ, ये औरतें 3-3 बच्चे पैदा कर रही, हम्म। 3 बच्चे पैदा करने को मिनिमम 5 साल तो लगते ना। हाँ। हाँ, तब इनकी आंखें नहीं खुलती क्या भाई? हाँ? हम्म। बच्चे पैदा हो सही रहे, बात है। सब हो रहा, आप मजे कर रहे, सब कर रहे, बाद में बोल रहे आंखें खुल गई, आंखें खुल गई। हम्म। हाँ, खुद की जिंदगी तुम बर्बाद कर रहे हो, उनकी भी बर्बाद कर रहे ना। हाँ, पहले ही सोचना चाहिए, समझना हाँ, चाहिए, और तुम उस शादी हिसाब से करो, महीने फैसला भर में लेना ठहराओ, चाहिए। तुमको क्या करना है। हम्म। हाँ, कि सही बाकी अभी बात है। 3 लोगों का क्या। बिल्कुल सही बात है आपकी डॉक्टर साहब। ये औरतें पहले नहीं सोचते, फिर बाद में इनको हम्म। प्रॉब्लम हो रही तो बच्चों को कुछ नहीं, उनका कुछ नहीं, उनके लाइफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। हम्म। बच्चों की भी जिंदगी फिर मतलब प्रॉब्लम में आ जाती है ना इस वजह से। पहले ही सोचो ना, फिर करो ही मत ऐसी चीजें। हम्म। करना हमारे भी है तो डॉक्टर फिर साहब महीने की भर में छोड़ दो। एडवाइस, हाँ, हमारे डॉक्टर साहब की एडवाइस जो है हर शादीशुदा जो फीमेल है उनको ये लेनी चाहिए कि भाई पहले आप देखिए बंदा कैसा है, क्या है, उसके बाद आप फैमिली आगे बढ़ाइए। वरना फिर आगे जाके एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि फिर आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहता है कि करूँ क्या मैं। वो एक ऐसे भंवर में फंस जाता है इंसान के, उसके पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। सही बोल रहा हूँ ना डॉक्टर साहब? सही बात है भाई। और आपके बच्चों हम्म। की जिंदगी का नहीं सोचते आप। गोल्ड, आपके घर में से गोल्ड चोरी हो रहा है, बच्चे बच्चे को छोड़ देंगे। हम्म। दूसरी बात डॉक्टर साहब, ये जब शादियां करती हैं तो उस वक्त जाहिर सी बात है डेटिंग भी कर, कैसे हैं डॉक्टर साहब? पहले तो सब खैरियत सब खैरियत से करती हैं? है भाई, सब करते। शादी के बच्चे अपने आप होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये डेट करती हैं या जब ये उससे चक्कर होता है जितने भी अरसे, 6 महीने 8 महीने, उसके बाद ये शादियां होती होंगी, ऑफ कोर्स पहले दिन तो प्यार नहीं हो जाता, जाहिर है। तो नहीं, मैं तो लेकिन ये कहता हूँ मोमिना, कि अली मैं भाई, कहता हूँ अली साहिल के। भाई, जी जी मैं ये जी। कह रहा हूँ कि जो मोमिना होती है वो तो बेचारियों को डेटिंग का भी ऑप्शन नहीं होता है ना, वो तो घर वाले करा देते हैं।
नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जो मोमिन लड़के जो हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, सिख लड़कियों अच्छा, से आप जो ये शादी, स्पेसिफिक आप ये नॉन मोमिनों की बात कर रहे हो, ओके, हाँ लव मैरिज की बात कर रहे हैं, मैं इसकी गॉट इट, बात कर रहा हूँ कि जब ये शादियां करते ओके, हैं तो जाहिर सी बात है नॉन मोमिन लड़कियों से डेट करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ नॉन वुमेन लड़कियों को क्यों इतनी अकल नहीं है कि वो रेड फ्लैग्स हमेशा होते हैं, वो आपको हमेशा शुरू में दिख रहे होंगे लेकिन आप इग्नोर कर रही होती हैं। पर्दा करो, दुपट्टा ठीक से लो, ये कपड़े कैसे पहने हुए हैं तुम यहाँ, अच्छा तुमने 12:02 पे जो है गुड नाइट कह दिया था तो 1 बजे तक तुम जाग क्यों रही थी। ये जो छोटे छोटे रेड फ्लैग्स होते हैं ना, मुसलमान सोच के शक करना और हर वक्त 1-1 मिनट का हिसाब लेना और किसके साथ हो, कहाँ हो, कितनी देर में घर, ये जो अब्बा बनना होता है, ये आपको हर मुसलमान के अंदर दिखेगा, खास तौर से कपड़ों को लेके कि तुमने दुपट्टा क्यों नहीं लिया हुआ, तुम्हारा सीना ज्यादा क्यों दिख रहा है, तुमने हाफ स्लीव जो है बहुत छोटी क्यों पे, अरे तुम्हारी बगल दिख रही है, समझ रहे हो, ये चीजें रेड फ्लैग्स हमेशा होते हैं, वो आपको क्यों नहीं दिखते हैं। अपना दिमाग खोलो और आप ये चीजें देखो कि आपसे एंड में जितना भी प्यार है वो प्यार सिर्फ इसीलिए है कि मुसलमानों में 1 नंबर और बढ़ जाए, बस। यू आर जस्ट अ हेड काउंट। जय हिंद साहिल भाई। यू आर हेड काउंट एंड इज वे टू जन्नत। हाँ नहीं, आज तो ऐसा मूड भी नहीं था स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो आसमा सिस्टर की बात सुन के तो ज्वाइन कर लिया। उसके बाद देखा और भी 2-3 सिस्टर एक से एक जुड़े हैं, मतलब और औरत की जो एक कम अकल की वजह से ऐसा लगता है मुझे उनको ज्यादा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उनको थोड़ा हिसाब से चलना चाहिए। तो आज सोचा मैं इस्लाम की बात ना करके थोड़ा एक्स मुस्लिम के बारे में तो कुछ मेरा ओपिनियन है वो मैं रखना चाहता हूँ। लेकिन फ्री थिंकर भाई, आप रखने से पहले आपने मजा ही बिगाड़ दिया। हेलो फैंस ये कहाँ गया आपका? नहीं, आज मूड ऑफ है ना, मैं बताया ना पहले ही। आज मुझे मैं शुरुआत से स्ट्रीम देख रहा था, लेकिन वो आसमा सिस्टर आने के बाद ही मैंने ज्वाइन किया। और मतलब जब मैं खुश रहता हूँ हेलो फैंस सब कुछ होता है, लेकिन आज इतना नहीं। तो मैं ये